हेलो गाइस, हाउस द जोश। सबसे पहले तो तुम अपना जोश मुझे कमेंट्स में लिख दो। आज तुम कैसा फील कर रहे हो, बिकॉज मुझे अपने ट्विस्ट स्टडी की आर्मी में जोशीले लोग चाहिए, जिनमें कुछ करने का जोश हो, कुछ नया सीखने का जोश हो। तुम्हें पता है हमारा नरेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट किए, क्वेश्चंस किए, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। उसके बाद कमेंट पे बच्चों ने बोला सर जो बेसिक ग्रामर की सीरीज चल रही है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो चैप्टर करवाओ। इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूं द वन एंड ओनली नाउन चैप्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो मैं करवाने जा रहा हूं, क्या वो और नाउन्स की तरह है कि भैया नाउन करवाओ, उसमें कितने टाइप के नाउन होते हैं और फिर ये कौन सा नाउन होता है, वो कौन सा? नहीं भाई, क्योंकि मैं तुम्हें जो प्रिपरेशन करवा रहा हूं वो कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। इसीलिए कभी ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं है कि कितने टाइप के नाउन होते हैं, कौन सा नाउन है। नहीं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जिन कॉन्सेप्ट, जिन रूल से, वही मैं करवाने जा रहा हूं। इसीलिए जो ये पूरी नाउन की सीरीज है, जो आज की वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बिकॉज इस सीरीज से जब तुम ये पूरी सीरीज देखोगे, फॉलो करोगे, तो इससे एक भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे एंड तक देखना और अपनी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलो करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। आराम से बैठ के अब मेरे साथ फुल फोकस के साथ पढ़ो। देखो हम नाउन पढ़ने वाले हैं, नाउन नंबर्स। वैसे तो नाउन बहुत बड़ा है टॉपिक, बट जो कंपटीशन में तुम्हारा आता है एग्जाम में, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, रूल्स वगैरह, वो हम पढ़ेंगे। नाउन का जो पर्टिकुलर होता है नंबर, नाउन नंबर, वो आज पढ़ने वाले हैं। वैसे तो बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन क्योंकि तुम्हें पता है मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, इसलिए जो कंपटीशन में आता है वही करवाऊंगा। और ये मेरी गारंटी, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से तुमसे छूटेगा नहीं नाउन चैप्टर का, अगर तुम मेरे साथ पूरे वीडियो देखोगे। अब नाउन को क्या बोलते हैं? सबको पता है हिंदी में नाउन को बोलते हैं संख्या। हाँ, संज्ञा, संज्ञा नाउन को बोलते हैं हिंदी में। और नंबर को क्या बोलते हैं? संख्या। ये दो वर्ड्स हैं, एक है संख्या, एक है संज्ञा। संज्ञा बोलते हैं नाउन को और नंबर्स को बोलते हैं संख्या। 1 2 3 4 ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं। इतना सिंपल है। देखो बिल्कुल बेस से करवा रहा हूं। जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मैं बेस पर सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, बिकॉज बेस इंपॉर्टेंट है। वो आ गया, उसके बाद रूल्स वगैरह तो आ ही जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। अब जो नाउन होता है, नाउन नंबर्स हम पढ़ रहे हैं, तो जो नाउन होता है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक, जैसे तुम्हें दिख ही रहा है, अनकाउंटेबल नाउन। अब जो पहली बार पढ़ रहा है, देखो तुम्हें पूरा बेस में करवाता हूं। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। अब जो काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, कोई भी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और कोई भी चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं? तो वेल एग्जांपल ले लो भाई, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई या खाना हो गया, इन्हें तुम काउंट कर सकते हो? तुम पानी को काउंट कर सकते हो सर, एक पानी, दो पानी? नहीं। हाँ, बोतल को काउंट कर सकते हो जिसमें पानी भरेंगे, लेकिन पानी को काउंट नहीं कर सकते। पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये जितनी भी चीजें होती है ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अब जिनको तुम काउंट कर सकते हो, जैसे बॉय, गर्ल, ये जितनी भी होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, उन सबको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन होते हैं। अब जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। दो ही टाइप के नाउन तो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, या तो सिंगुलर होंगे या तो प्लूरल होंगे, बस। अब देखो बात क्या आती है, जो बेस है हमारा, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे, क्योंकि वो सिंगुलर हैं, इसलिए अपने साथ हमेशा क्या लेंगे? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे हमेशा अपने साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब एक, जिसको हम एक वचन बोलते हैं, वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब प्लूरल चीजें, वो हमेशा अपने साथ जो वर्ब लेगी वो क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे, सिंपल। अब बात आ रही अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल क्या लेते हैं? जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो याद रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे वाटर, हम क्या बोलते हैं? देखो एग्जांपल ले लो, हम क्या बोलते हैं? वाटर इज गुड फॉर हेल्थ या वाटर आर गुड फॉर हेल्थ? हम बोलते हैं वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। इसीलिए बोलते हैं बिकॉज जो वाटर होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा अपने साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही लेते हैं। इतना बेस समझ पाया? हम नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा और नंबर्स को बोलते हैं संख्या। नाउन नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। नाउन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल दो कैटेगरी में आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्योंकि सिंगुलर है तो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। जैसे एक बॉय
तो बॉय हमेशा क्या आएगा, बॉय इज, क्योंकि बॉय क्या है, एक लड़का है, सिंगुलर है। और अगर बहुत सारे हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, बॉयज, तो बहुत सारे हैं, तो अपने साथ जो वर्ब लेगा प्लूरल लेगा, बॉयज आर। और वैसे जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मतलब वाटर, तो हमेशा अपने साथ क्या वर्ब लेगा, सिंगुलर, इज। बस इतना सिंपल है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो कितना इजी है। फिर अब आता है पहला रूल। इतना हमारा बेस था, बेस कंप्लीट हो चुका है, बेस आ चुका है। अब रूल्स तो आराम से आ जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, सारे का सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। देखो बिल्कुल एग्जाम, जो एग्जाम में आता है उसी की अकॉर्डिंग मैं तुम्हें करवा रहा हूं। पहला जो रूल है, तुम देख सकते हो, डेफिनेशन वगैरह सब लिखी है, अपने नोट्स बनाते रहो और समझते रहो। पहला क्या है, देयर आर सम नाउन्स व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर प्लूरल फॉर्म, देयरफॉर वी ऑलवेज यूज्ड प्लूरल वर्ब्स विद दोज नाउन्स। समझ पाया? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म ही एग्जिस्ट करते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए अपने साथ हमेशा कौन से वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। बस इतना सिंपल रूल है, और इसी रूल से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला रूल है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, हम नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, तो नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म ही एग्जिस्ट करते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। और क्योंकि वो प्लूरल होते हैं, तो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेंगे। इतना सिंपल है। अब एग्जांपल देखते हैं। पीपल हो गया, पुलिस हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, ग्लेयर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है। जैसे पीपल है, पीपल मतलब बहुत सारे लोग, ये हमेशा प्लूरल होता है, याद रखना। इसलिए हमेशा अपने साथ वो प्लूरल वर्ब ही लेगा, पीपल इज नहीं बोलेंगे, पीपल आर बोलेंगे। वैसे पुलिस, पुलिस का मतलब क्या होता है, अरे भाई पुलिस का मतलब एक नहीं होता, पुलिस का मतलब होता है आर्मी, ग्रुप ऑफ पुलिसमैन। एक को तो पुलिसमैन बोलेंगे और बहुत सारा पूरा ग्रुप को बोलते हैं पुलिस, तो पुलिस आर आएगा, पुलिस इज कभी नहीं आएगा। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब होते हैं चश्मे, जो हम धूप से बचने के लिए पहनते हैं, उसी को गॉगल्स भी कहते हैं, ग्लेयर्स भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ग्लेयर्स, मतलब धूप से बचने वाले चश्मे। फिर आता है ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मतलब जो हम पहनते हैं नीचे, पजामा जिसको बोल सकते हैं। वैसे तो हम अपनी कोलोकियल लैंग्वेज में ट्राउजर बोलते हैं कि मैंने आज एक ट्राउजर लिया, लेकिन ट्राउजर नहीं होता, वो हमेशा ट्राउजर्स ही होता है, वो प्लूरल ही होता है हमेशा, चाहे वो एक हो चाहे बहुत सारे, प्लूरल ही होता है। क्योंकि हम पाँव दो डालते हैं, एक पाँव तो डालते नहीं है ना, पाँव तो दो डालते हैं, इसीलिए वो ट्राउजर्स बोलते हैं उसको, कि मैंने आज एक ट्राउजर्स लिया। हालांकि हम ट्राउजर बोलते हैं, लेकिन ट्राउजर गलत होता है, ट्राउजर्स होता है, ये हमेशा प्लूरल ही होता है। तो ट्राउजर्स आर होगा। आर्म्स, आर्म्स मतलब तुम्हें पता है, आर्म्स मतलब क्या होता है, भुजाएं, है ना, बाजू जिसको बोलते हैं। पैंट्स हो गया, तो पैंट्स मतलब दो नहीं है, एक को भी पैंट ही बोलते हैं, इसे पैंट्स, एक को भी पैंट्स ही बोलते हैं। हालांकि हम बोलते हैं मैंने पैंट ले ली, अरे पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, क्योंकि उस पर दो पाँव होते हैं भैया, दो पाँव डालने के लिए। और क्या, शॉर्ट्स, आर्म्स, कैटल, सीजर, बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन, बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन, तुमने देखी भी होगी छोटे में, बहुत शौक था इसका, जिससे दूर की चीज पास दिखाई देती है, और अगर इसको उल्टा कर दो तो फिर पास की चीज बहुत दूर दिखाई देती है। आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भिक्षा। जितनी भी चीजें हैं, बाकी तो तुम्हें इन सब का मतलब पता ही होगा, है ना। वेजेस, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, मजदूरी। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी नाउन है, ये सब हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। बस समझ पा गया। अब जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं वो एक तो है पुलिस, पीपल, स्पेक्टिकल्स, एक आर्म्स, एक वेजेस, और एक आर्म्स और कैटल्स। ये हैं जिनसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पर भी तुम्हें टिक करवा दिया है, तो इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सा रूल है, अब रूल समझ लिया है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो करवा रहा हूं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और तुम्हें पता भी चल जाए इससे क्वेश्चंस आते कैसे हैं। नेक्स्ट देखो, अब हाँ, क्वेश्चंस करने से पहले एक और चीज बता दूं, ये देखो स्पेक्टिकल्स जो होता है उसमें हल्का सा लॉजिक है। कैसे? स्पेक्टिकल्स जो होते हैं, अगर इसका मतलब दो चीजें होती है, अगर इसका मतलब चश्मा हुआ, अगर इसका मतलब चश्मा हुआ मतलब नजर के चश्मे, तो तब तो ये हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। याद रखना, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, इसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होगी, याद रखना। जब भी स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मे होंगे, चश्मा होगा मतलब नजर के चश्मे, तो हमेशा ये अपनी
प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब स्पेक्टेकल्स ही होगा, स्पेक्टेकल नहीं होगा उसका, स्पेक्टेकल्स ही बोलेंगे। क्यों? बिकॉज चश्मे में दो फ्रेम तो होते हैं, इसलिए उसे स्पेक्टेकल्स ही बोलते हैं। बात समझ पाई? अगर मेरे पास एक चश्मा है तो उसको हम स्पेक्टेकल्स बोलेंगे, स्पेक्टेकल नहीं करेंगे उसका। लेकिन अगर स्पेक्टेकल का मतलब नजारा हुआ, नजारा भी इसका मतलब होता है, तो तब इसकी सिंगुलर फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी और प्लूरल फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी। तब इसकी प्लूरल फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी और सिंगुलर फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी, दोनों। मतलब तब ये स्पेक्टेकल भी होगा और स्पेक्टेकल्स भी होगा। स्पेक्टेकल मतलब एक नजारा और स्पेक्टेकल से मतलब बहुत सारे नजारे। आप समझ पाया? तो जब भी स्पेक्टेकल का मतलब नजारा होगा तो उसकी सिंगुलर फॉर्म भी होगी और प्लूरल फॉर्म भी होगी। तब स्पेक्टेकल मतलब एक नजारा, स्पेक्टेकल्स मतलब बहुत सारे नजारे। लेकिन जब स्पेक्टेकल का मतलब चश्मा होगा, नजर का चश्मा, तब ये हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म ही एग्जिस्ट करेगा, स्पेक्टेकल्स ही बोलना पड़ेगा। चाहे एक हो चाहे 10 हो, कितने के लिए भी स्पेक्टेकल्स ही आएगा, स्पेक्टेकल नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया? और वैसे ही देखो आर्म्स, आर्म्स मतलब भी दो चीजें होती है। अगर आर्म्स का मतलब क्वेश्चन में भुजा है या बाजू है, जिसको बाजू बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, तब तो इसका सिंगुलर भी आएगा, प्लूरल भी आएगा। तब इसका दोनों आएगा, आर्म्स आएगा और आर्म, दोनों एग्जिस्ट करेंगे इसके, सिंगुलर भी प्लूरल भी। आर्म मतलब एक भुजा और आर्म्स मतलब बहुत सारी भुजाएं। लेकिन जब इसका मतलब, याद रखना, जब इसका मतलब होगा, आर्म्स का मतलब होगा हथियार, हथियार, तब इसकी सिंगुलर फॉर्म कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको हमको हमेशा आर्म्स ही लिखना पड़ेगा। आर्म्स मतलब ही होता है हथियार। तब इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मैं बोलूंगा मेरे पास हथियार है, तो मैं ये बोलूंगा आई हैव आर्म, नहीं, आई हैव आर्म्स। तब हमको प्लूरल ही बोलना पड़ेगा, सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जब आर्म्स का मतलब भुजा होगी, मतलब बाजू होगी, तो उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों एग्जिस्ट करेगा। आर्म मतलब एक भुजा, आर्म्स मतलब बहुत सारी भुजाएं। इतना क्लियर हो गया? वैसे स्पेक्टेकल के लिए भी है। बस इतना था, कॉन्सेप्ट था। अब जाके इसके क्वेश्चंस करते हैं, कैसे बनता है लॉजिक भाई, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ पे आ गया है तो जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर दो। वीडियो को पॉज करो सबके सब और कमेंट में मुझे आंसर दो, इसमें एरर कहां पे दिख रहा है, एरर फाइंड करना है हमको, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो पहले पढ़ते हैं, द पुलिस हैज कॉट द थीफ। क्या, कहां पे एरर है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। द पुलिस, अभी तो हमने पढ़ा, जो पुलिस होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा ये जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में ही होता है और हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो हैज गलत है। क्या है यहाँ पे? पुलिस हैव, ये गलत है इसमें। अब समझ पा गया? बस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो हमेशा एग्जाम जो होता है वो बहुत इजी होता है, बस हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। अब तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से कर दोगे। नेक्स्ट, द कैटल्स आर ग्रेसिंग इन द फील्ड। इसमें क्या मिस्टेक है? क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? बिकॉज कैटल्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। कैटल्स कोई वर्ड होता ही नहीं है। वर्ड केवल होता है कैटल, याद रखना, कैटल वर्ड होता है, यही हमारा प्लूरल होता है और इसी के साथ प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन कैटल्स वर्ड नहीं होता कुछ, कैटल ही होता है और वो प्लूरल होता है और प्लूरल होता है इसलिए प्लूरल वर्ब ही लेता है। बस ये होता है, कैटल्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। भाई देखो, जैसे मैं तुम्हें बोला भी था, लेटर्स इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 लेटर्स को एक नाम बोलते हैं अल्फाबेट। अब वो अल्फाबेट पहले से प्लूरल है तो उसका तुम फिर से प्लूरल नहीं कर सकते हो। वैसे ही अगर कोई एक जानवर होगा तो उसे हम एक जानवर बोलेंगे। जैसे काऊ होगी एक तो काऊ बोलेंगे, बहुत सारी काउज हैं तो काउज बोलेंगे। उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? कैटल। अब ये पहले से प्लूरल है तो उसका प्लूरल फिर से नहीं कर सकते, कैटल्स नहीं कर सकते, तो कैटल्स कोई वर्ड होता नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, अ कैटल इज ग्रेसिंग इन द फील्ड। इस पे बताओ एरर है कहीं पे? बिल्कुल है, बिल्कुल सही कहा। ये भी गलत है। क्यों? बिकॉज जो कैटल होता है वो प्लूरल होता है और प्लूरल होता है तो अपने साथ वर्ब जो लेगा वो इज नहीं लेगा, क्या लेगा? आर। और साथ ही साथ ये ए भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ए और एन तो तब आता है जब कोई सिंगुलर चीज हो, लेकिन जो कैटल है वो सिंगुलर थोड़े है, वो तो प्लूरल है। हाँ, ये धोखेबाज है, इस पे मत जाना। इसकी मासूम सी शक्ल देख के ये मत सोचते ना अरे कैटल है तो सिंगुलर होगा, नहीं, ये प्लूरल होता है और इसलिए अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेगा और ए नहीं आएगा। ए और एन सिंगुलर चीजों के साथ आते हैं, बस ये गलती थी इसमें। माई स्पेक्टिकल्स हैव ब्रोकन। अब बताओ इसमें कहां मिस्टेक है? क्या इसमें मिस्टेक है? यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में आए, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एग्जांपल लिए हैं। माय स्पेक्टिकल्स हैव ब्रोकन।
अब तुम्हें पता है टूटने की बात हो रही है, इसका मतलब ये चश्मे हैं, चश्मों की बात हो रही है, और जब चश्मों की बात होती है तो हमेशा लास्ट में एस तो आता ही है, स्पेक्टेकल से बोलते हैं। तो तुम बोलोगे सर ये बिल्कुल सही है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। तुम बोलोगे सर कैसे? अरे भाई चश्मों की बात है, चश्मों में आपने बोला था एस आता है, लेकिन याद रखो हम क्या बोल रहे हैं, माई स्पेक्टिकल्स हैव ब्रोकन, मेरे चश्मे टूट चुके हैं। बात समझ पाई? इसमें सब्जेक्ट मेंशन ही है, किसने तोड़ा, ये पैसिव वॉइस है, इसलिए क्योंकि पैसिव वॉइस है तो यहां पे हैव ब्रोकन आएगा, हैव बीन ब्रोकन आएगा। आप समझ पाए? चश्मे तोड़ दिए गए हैं ये नहीं बोल रहे, चश्मे टूट चुके हैं ये बोल रहे हैं, इस पे सब्जेक्ट मेंशन ही है। मैंने तुम्हें एक्टिव पैसिव में बताया था, क्योंकि जब चश्मे टूटने की बात है, देखो अगर मैं बोलता हूं राम हैज ब्रोकन स्पेक्टिकल्स, तो तब तो ये बिल्कुल ठीक होता कि राम ने चश्मे तोड़ दिए हैं, बट अभी नहीं गिवन किसने तोड़े हैं, तो चश्मे खुद तो नहीं टूट सकते, किसी के द्वारा तोड़े जाएंगे। इसीलिए जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें डूअर मेंशन नहीं होता वो हमेशा पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं, याद रखना हमेशा पैसिव वॉइस में ही लिखे जाते हैं, और पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा तो माय स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन आएगा, बस ये है। इसीलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप समझ पा गया? इसीलिए बस ये मिस्टेक थी। अब लास्ट वाला, फिफ्थ वाला, द कश्मीर वैली इज फुल ऑफ मैनी ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स, इसमें कहां एरर है बताओ? जो कश्मीर वैली है, तुम्हें पता है भैया जो कश्मीर है उसे क्या कहते हैं, इंडिया का स्वर्ग है वो, हेवन ऑफ इंडिया। अब बताओ द कश्मीर वैली इज फुल ऑफ मैनी ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स, क्या इसमें एरर है? नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? बिकॉज मैनी आ चुका है, बहुत सारे नजारों की बात कर रहे हैं, तो स्पेक्टिकल्स नजारों के लिए बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। जब नजारे की बात आए तो एक नजारे के लिए स्पेक्टिकल और बहुत सारे नजारों के लिए स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ पे मैनी आया है मतलब बहुत सारे नजारों की बात कर रहे हैं, तो ये जो स्पेक्टिकल्स है वो बिल्कुल सही है। बस इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप देखो इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। बताओ भाई, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर, आर्म मैंने तुम्हें बताया था इसका मतलब होता है भिक्षा, क्या होता है भिक्षा, भिक्षा दी गई गरीबों को। तो एरर कहां पे है? क्या सही है? नहीं, एरर है। क्यों? आर्म्स हमेशा प्लूरल होता है, अभी तो हमने पढ़ा, इसलिए हमेशा अपने साथ कौन से वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा, बस इतना सिंपल है। वही तो हम रूल पढ़ रहे हैं, ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, अब सही है, अब तो चलो सही है, अब तो आर्म्स के साथ ये देखो प्लूरल वर्ब आया है तो सही तो होगा। नहीं, गलत है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, पुअर्स आया है, पुअर्स, ये गलत है, क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? बिकॉज जब भी हम किसी एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल लगाते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी को शो करता है। पुअर मतलब होता है गरीब, लेकिन जब हम द लगा देते हैं उसके आगे, पॉजिटिव डिग्री के आगे, तो हमेशा तो वो पूरी कम्युनिटी को शो करता है, और इसमें जो ये एडजेक्टिव होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। पुअर का पुअर्स नहीं कर सकते तुम, द पुअर रहेगा, वो पुअर्स नहीं होगा, याद रखना हमेशा। तो हमेशा क्या हुआ, द पुअर, बस पुअर्स नहीं होता वो। इतना समझ पा गया? बस ये एरर था। अब नेक्स्ट, वेजेस आर गिवन टू द लेबर्स एट द एंड ऑफ द डे, वेजेस मतलब मजदूरी दी गई मजदूरों को दिन के एंड में। बात समझ पाई? अगर तुम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन समझ गए तो तुम आंसर निकाल दोगे, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। इसका मतलब क्या है, वेजेस मतलब मजदूरी, मतलब मजदूरी दी गई मजदूरों को दिन के अंत में, दिन के अंत में मजदूरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, भट्टा जिसको बोलते हैं। अब देखो हम बोल रहे हैं मजदूरी दी गई मजदूरों को, तुम क्या इसको, इस वर्ड को मजदूर समझ रहे हो? नहीं, लेबर्स मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मजदूरी करना, याद रखना। देखो भाई, लेबर्स का मतलब होता है मजदूरी करना, तो हम क्या बोल रहे हैं, मजदूरी दी गई मजदूरी करने को नहीं, हम मजदूरों के बारे में बात करें। याद रखना मजदूरों के लिए वर्ड आता है लेबरर, लेबरर मतलब होता है मजदूर, हाँ इसका मतलब होता है मजदूर। और बहुत सारे मजदूर होंगे तो क्या होता है उसके लिए, लेबरर्स, ये होते हैं मजदूर बहुत सारे। आप समझ पाए? जो लेबर्स होता है ये तो वर्ब है, तभी तो उसके पीछे एस लगा है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। बात समझ पाई? यहाँ पे हमको वर्ब नहीं नाउन चाहिए। क्यों? हम बोल रहे हैं मजदूरी दी गई मजदूरों को, तो यहाँ पे आंसर होगा लेबरर्स, ये होगा आंसर। मजदूरी दी गई मजदूरों को, ना कि मजदूरी दी गई मजदूरी करने को, नहीं, वर्ब नहीं है, क्या है यहाँ पे नाउन आएगा, ये होते हैं नाउन, ये दोनों। ये लेबर, लेबरर मतलब एक मजदूर, लेबरर्स मतलब बहुत सारे मजदूर, और जो लेबर्स होता है ये वर्ब है,
आप समझ पाए? तो ये गलती थी। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बस नाउन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, द सीजर्स इज इन द ड्रॉर। बता दो भाई कहां पे है एरर? बिल्कुल सही कहा, जो सीजर्स है वो हमेशा प्लूरल ही होती है, एक सीजर को भी हम सीजर्स ही बोलते हैं, और ये हमेशा अपने साथ क्या लेगी? प्लूरल वर्ब ही लेगी, बस इसलिए ये भी गलत था हमारा। अब लास्ट बोल दो, अ पेयर ऑफ सीजर्स आर इन द ड्रॉर। तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही है ये तो, अब सीजर्स भी सही है, प्लूरल है, और अपने साथ प्लूरल वर्ब भी ले रहा है, बिल्कुल सही। नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? बिकॉज जो वर्ब आती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। लेकिन अब हम सीजर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें अ पेयर ऑफ सीजर, एक जोड़ी सीजर के पेयर के। देखो एक पेयर के बारे में बात करें इसलिए ए आया है, ए हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ आता है। अब पेयर, एक पेयर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज। आप समझ पाया? बस क्वेश्चंस चाहे कैसे भी घुमाएं, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। सब्जेक्ट हमारा सीजर्स नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? अ पेयर ऑफ सीजर्स, एक जोड़ी। तो एक आया है देखो ए, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, इज आएगा। और यहाँ पे क्या था? द सीजर्स, सीजर्स था हमारा नाउन, ये था हमारा सब्जेक्ट, इसलिए ये प्लूरल था और इसका वर्ब भी प्लूरल आई। बस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी। अब तो मैं समझ पा आ गया होगा, बहुत ही इजी है। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये है रूल नंबर सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखा है, वहां पे स्पेस नहीं थी, ये रूल नंबर सेकंड। अब सबके सब हेडिंग डालो रूल नंबर सेकंड की। ये क्या है इसको भी पढ़ते हैं भाई। फ्यू नाउन्स एंड विद एस, दे सीम्स टू बी प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर इन फॉर्म, एंड बिकॉज दे आर सिंगुलर इन फॉर्म दे ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो मैं समझ पे आ गया होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूं, चलो, बिकॉज मेरा काम ही है भैया एक्सप्लेन करना। तुम्हारे लिए मैं यहाँ आया हूं यूट्यूब में। इसमें बोला गया है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस आता है, उनके स्पेलिंग में लास्ट में एस आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्लूरल है, वो होते सिंगुलर ही हैं और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। कितना सिंपल है, देखो फिर से बोल रहा हूं। सेकंड रूल कहता है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके स्पेलिंग में लास्ट में एस आता है, एस से वो एंड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो प्लूरल होते हैं, वो होते सिंगुलर ही हैं। और क्योंकि वो सिंगुलर होते हैं इसलिए हमेशा अपने साथ कौन से वर्ब लेते हैं? अरे भाई सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। देखो जैसे मैथमेटिक्स हो गया, तो उसकी स्पेलिंग में एस आता है, इसका मतलब ये नहीं है ये प्लूरल है, अरे भाई ये सिंगुलर ही है, वो तो उसकी स्पेलिंग है, उसकी स्पेलिंग में ऐसा आता है। मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, न्यूज हो गया, इनिंग्स। जैसे क्रिकेट में हम खेलते हैं, ये इस बार तो इंडिया हार गया यार, क्या करें, कोई बात नहीं, इंडिया के साथ ही हम, चाहे हारे चाहे जीते, है ना, हार जीत तो चलती रहती है। तो क्रिकेट में जो इनिंग्स होती है, दो इनिंग्स होती है, एक बार हम फील्डिंग करते हैं, एक बार हम बैटिंग करते हैं, तो उसको इनिंग्स बोलते हैं। एक को भी इनिंग्स ही बोलेंगे, सेकंड को भी इनिंग्स ही बोलेंगे, इनिंग्स बोलते हैं। तो ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, हालांकि इनकी स्पेलिंग में लास्ट में एस लगाए, लेकिन ये सब के सब सिंगुलर होते हैं और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। बस जिम्नास्टिक, एरोबिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मतलब जो लैंग्वेज का एक्सपर्ट होता है, हम फोनेटिक्स मतलब जिसपे जो वाउल्स होते हैं उनके साउंड पे जो रिसर्च करते हैं, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जितने भी वर्ड हैं, ये सब के सब सिंगुलर ही हैं और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। इतना समझ पा गया? यही है सेकंड रूल, इसे नोट करो। अब चलो क्वेश्चंस करते हैं, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं इससे। देखो फर्स्ट, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसा आता है। जो मैथमेटिक्स है वो सिंगुलर है, इसलिए हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेगा। बस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सही है। देखो ये एग्जांपल्स मैं तुम्हें करवा रहा हूं। द न्यूज इज अनरिलायबल, जो न्यूज है वो अनरिलायबल है, मतलब इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब न्यूज जो होती है इसके पीछे एस तो आता है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही होती है, और सिंगुलर होती है इसलिए हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेती है। तो देखो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो द फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर, जो इनिंग्स होती है वो हमेशा सिंगुलर ही होती है, इसलिए हमेशा कौन सी फॉर्म लेती है? वर्ब की, सिंगुलर फॉर्म ही लेती है। बस सही है, सब के सब सही है। पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भैया कॉम्प्रोमाइजेस तो चलते ही है। तो पॉलिटिक्स है, ये इसकी स्पेलिंग है, एस लास्ट में आ रहा है, लेकिन होती सिंगुलर है और सिंगुलर फॉर्म ही लेती है। बिल्कुल सही, बस इतना सिंपल सा ये रूल है भाई। क्या इस रूल में? कुछ भी नहीं है। ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके स्पेलिंग में लास्ट में एस आता है, लेकिन वो होते सिंगुलर है और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। इतना समझ पा गया? लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब एक नोट। अब एक नोट बनाओ तुम सबके सब और लिखो। देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, माय मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर, तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही है, मैथमेटिक्स है सिंगुलर,
इज है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? देखो तभी बोलते हैं भाई टीचर की जरूरत तो पड़ती है, बिकॉज आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। या तो ज्ञान बिल्कुल भी ना हो तो भी चलेगा फर्स्ट क्लास, या तो पूरा ज्ञान हो तो भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान ही सबसे खतरनाक होता है। अब तुमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया कि भाई ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं, लेकिन इसके बाद एक और नोट है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। याद रखना, जब भी इन वर्ड्स के आगे माय आ जाए, माय मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाए, माय हो गया, इसको रब कर रहा हूं, अरे वाह ये सही है, माय आ जाए, जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं, यहां पे लिख रहा हूं पोजेसिव एडजेक्टिव अगर इन वर्ड्स के आगे आ जाए, पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब माय, यूअर, आवर, जितने भी हैं, हिज, हर, जब भी पोजेसिव एडजेक्टिव इन वर्ड्स के आगे आ जाए तब जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नहीं आएगी, वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। याद रखना, इसका मतलब तब वो हमेशा माय मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर होगा। बस इतना सिंपल सा नोट है। क्या बोला? जब भी इन वर्ड्स के आगे तुम्हें पोजेसिव एडजेक्टिव दिख जाए, पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब जैसे यूअर, माय, आवर, हिज, हर या शी, ये सब के सब पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जो अधिकार दिखाते हैं। अब पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे इसके बाद। तो जब भी हमको इन वर्ड्स के आगे पोजेसिव एडजेक्टिव दिख जाए तो हमेशा जो वर्ब आएगी इनके साथ वो प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो क्या होगा? माय मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। बस इतना हो जाएगा। ये है हमारा सेकंड रूल जो कि हो चुका है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। इसको यहां तक पूरा कंप्लीट नोट कर लो। अब थर्ड रूल समझते हैं, उसके बाद थर्ड रूल को भी नोट करना। क्या है थर्ड रूल? Few nouns always exist in the same form in singular and plural। भाई तुम्हें आ गया होगा आराम से इसका मीनिंग समझ पे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही होती है। बस सिंगुलर भी सेम लिखते हैं, प्लूरल भी सेम लिखते हैं। एग्जांपल्स देखो, इनसे क्वेश्चन आया है, डियर से बहुत क्वेश्चन आया है, और शीप से, इन दोनों में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हेडक्वार्टर से भी आते हैं और सीरीज और इलेक्टोरेट से भी आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल लिए हैं। देखो डियर, डियर मतलब हिरण, तो अगर मुझे एक हिरण की बात करनी होगी तो भी मैं डियर ही लिखूंगा, और अगर मुझे 10 हिरण की बात करनी होगी तो भी मैं डियर ही लिखूंगा, डियर्स नहीं करूंगा। तो ये नाउन्स ऐसे होते हैं जो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल फॉर्म हो, हमेशा सेम ही रहते हैं। सिंगुलर में भी वही रहते हैं, प्लूरल में भी वही रहते हैं। यह है थर्ड रूल। कितना इजी है देखो, तुम्हें लॉजिक लगाने की तक भी जरूरत नहीं है, केवल तुम्हें समझना है, याद करना है, दैट्स ऑल, बस काम हो गया। और मुझे पता है तुम्हें समझ पे तो आ ही गया होगा, बस एक बार इसके बाद, इस क्लास के बाद रिवाइज कर दोगे तो बस काम हो जाएगा, खत्म। देखो क्या बोला, थर्ड रूल है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म सेम होती है। जैसे हिरण है, डियर है, तो एक हिरण की बात करूंगा तो भी डियर ही लिखूंगा, चाहे 10 की बात करो तो भी डियर ही लिखूंगा, चाहे 100 की बात करूं, चाहे हजारों की बात करूं, चाहे लाखों की बात करूं, डियर ही आएगा वो। समझ पा गया? जैसे शीप होगा तो शीप का भी एक शीप बोलेंगे तो भी शीप, 100 शीप बोलेंगे तो भी शीप। फिर आता है हेडक्वार्टर्स। एक हेडक्वार्टर की बात करें तो उसको एक हेडक्वार्टर नहीं बोलेंगे, हेडक्वार्टर कुछ होता ही नहीं है, हमेशा हेडक्वार्टर्स ही आता है, याद रखना। एक की बात करो तो भी हेडक्वार्टर्स ही आएगा, और 100 की बात करो तो भी हेडक्वार्टर्स ही आएगा, हेडक्वार्टर नहीं होता, ऐसा लगता है लास्ट में। और इलेक्टोरेट, ये हमेशा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वही आता है। और सीरीज, सीरीज मतलब चाहे एक सीरीज आए चाहे उसके 10 सीरीज आ जाए, 10 पार्ट आ जाए, सीरीज ही बोलते हैं। जब भी कोई नई सीरीज आती है उसको क्या बोलते हैं? अरे तुमने देखा नई सीरीज आ गई। और जब 10 सीरीज आती है तो तूने वो 10 सीरीज देखी, तो हमेशा सीरीज ही होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यही हमारा थर्ड रूल है, बस इतना सिंपल है। देखो अब कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करते हैं भाई, देखते हैं चलो क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अ डियर इज ग्रेसिंग इन द फील्ड, जो हिरण है वो चल रहा है फील्ड में, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सिंगुलर के लिए डियर है, एक है, ए आया है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है, बिल्कुल सही। एक हिरण है उसके लिए ए भी आया है और वर्ब भी सिंगुलर आई है, बस बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैनी डियर्स आर ग्रेसिंग इन द फील्ड, क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों? बिकॉज डियर्स तो कुछ होता ही नहीं है, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, आएगा हमेशा डियर ही, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डियर ही बोलते हैं, डियर्स नहीं होता है, बस। अब थर्ड, अ शीप इन द फार्म इज मिसिंग, एक जो भेड़ है फार्म में वो मिसिंग है, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? बिकॉज शीप है, एक है, इसलिए ए भी आया है,
और क्योंकि एक शीप है तो उसके लिए जो वर्ब आया है वो भी इज आया है, सिंगुलर आया है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। मैनी शीप्स इन द फार्म आर मिसिंग, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? बिकॉज हम मैनी शिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शिप्स नहीं आएगा, हमेशा उसके लिए शिप ही होता है, चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, शिप ही होता है, शिप्स नहीं होता। बस देखो कितनी इजी। तुम बोलोगे सर क्या सच में ये चैप्टर इतना इजी है? अरे हाँ भाई, इतना ही इजी है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंपनी इज इन दिल्ली। जो हेडक्वार्टर्स है कंपनी के वो दिल्ली में है। जो कंपनी का हेडक्वार्टर है, एक हेडक्वार्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो हेडक्वार्टर्स ही आता है उसके लिए, और एक के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंपनी इज इन दिल्ली। जो हेडक्वार्टर है हमारा वो कहाँ है? दिल्ली में है। अब नेक्स्ट देखो, हेडक्वार्टर्स ऑफ मेनी एमएनसीज आर इन दिल्ली। एमएनसीज तुम्हें पता होगा मल्टीनेशनल कंपनी, और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए एस आता है लास्ट में। तो अब हम बहुत सारे हेडक्वार्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर तो हमने एक हेडक्वार्टर्स के बारे में बात किया, अब हम बहुत सारे हेडक्वार्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लिखेंगे हेडक्वार्टर्स ही, चाहे बहुत सारे हो चाहे एक हो, हेडक्वार्टर्स ही आएगा। और क्योंकि मैनी है, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए आर प्लूरल वर्ब आई है, ये बिल्कुल सही है, इस पर कोई एरर नहीं। बस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे का सारा जो हम रूल 3 पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होती है, सेम। जो डियर से इससे क्वेश्चन कैसे बना था मैं तुम्हें बताता हूं। एक क्वेश्चन था, उसको पूछा था ऐसे कौन सा नाउन है जो अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम रहता है, और उस पर 4 ऑप्शन दिए थे। एक तो ऑप्शन था बोतल, एक था शर्ट, एक था डियर, ये 3 थे, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी था एक, हाँ एक था टाइगर। हाँ, ये 4 ऑप्शन दिए थे, बोतल, शर्ट, डियर, टाइगर, और बोला था इन चारों में से ऐसा कौन सा नाउन है जिसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होती है। तो अब अगर तुमने मेरे साथ पढ़ा होगा तो तुम आराम से टिक कर दोगे डियर है आंसर, बस। क्योंकि बोतल का बोतल सुना है, शर्ट का शर्ट सुना है, टाइगर का टाइगर सुना है, लेकिन डियर का डियर्स नहीं सुना। और क्योंकि तुमने अतुल सर से भी पढ़ा है तो तुम इसका आंसर तुरंत दे देते, तुम्हारे 2 मार्क्स आ जाते। ऐसे होते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं तुम्हें साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ रूल्स के साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूं जो एग्जाम में आते हैं, सारा का सारा, ताकि तुम्हें बिल्कुल पता चल जाए। अब जो आज का लास्ट रूल है, इसके बाद तुम्हारा आज का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो बाकी इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो भाई कितना सिंपल है, लास्ट रूल है, फुल फोकस के साथ देखो, नोट्स बनाते रहना। पहले इसको तुम नोट करो, आराम से नोट करो, और अब देखो बताओ इस रूल में कुछ समझ पा रहा है? अरे भाई जब नोट इसे करोगे तो अच्छे से करना, ये सारे के सारे सेम हैं, कहीं तुमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए नोट करने में, फिर मत बोलना सर आपने गलत पढ़ाया। हाँ देखो कुछ समझ पा रहा है? आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? आ रहा है समझ पे? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? अब मैं जो तुम्हें रूल बताऊंगा, रूल नंबर 4, इतना मस्त रूल, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि तुम सारे के सारे क्वेश्चंस चुटकियों में कर दोगे। अभी देखो इसी टाइप के तो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इनमें से सही कौन सा है, आई बॉट 2 डजन ऑफ एप्पल्स, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसने एग्जाम दिया वो आइडेंटिफाई कर लेगा। अब देखो रूल नंबर 4 क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। रूल नंबर 4 है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। जब भी तुम्हें डजन दिख जाए, जरा पेन चेंज करता हूं, जब भी तुम्हें डजन दिख जाए, 100 दिख जाए, या 1000 दिख जाए, या लाख दिख जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब भी तुम्हें ये वर्ड दिख जाए, इस रूल को तुम नाम दे सकते हो डजन का रूल। रूल नंबर 4 को बोल सकते हो डजन का रूल। जब भी तुम्हें किसी भी सेंटेंस में डजन, 100 या 1000 मिल जाए, और उसके आगे अगर तुम्हें नंबर दिख जाए 1 2 3 ए हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अगर इसके आगे तुम्हें नंबर दिख जाए तो पीछे इसके एस और ऑफ नहीं आएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस पे डजन, 100 या 1000 दिख जाए और उसके आगे तुम्हें नंबर गिवन हो जाए ए 1 2 3, अगर नंबर मिल जाए तो फिर उसके पीछे एस और ऑफ दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे। एस मतलब डजन्स नहीं होगा, डजन के पीछे एस नहीं लगेगा, डजन्स ऑफ नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ नहीं होगा, थाउजेंड्स ऑफ नहीं होगा। अगर क्या हो, अगर आगे तुम्हें नंबर दे दिया जाए और अगर पीछे तुम्हें एस और ऑफ दोनों दे दिए जाए तो फिर आगे जो होगा वो नंबर नहीं आएगा। समझ पाएगा? सिंपल सा रूल है, बेसिक सा रूल है, बहुत ही सिंपल है। अगर डजन, 100, 1000 के आगे नंबर दे दिए जाए ए 1 2 3, तो पीछे इसके एस और ऑफ दोनों नहीं आएंगे, डजन्स ऑफ नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ नहीं होगा,
और अगर पीछे इसके एस और ऑफ दे दिया जाए, मतलब डजन्स ऑफ दे दिया जाए, हंड्रेड्स ऑफ दे दिया जाए, थाउजेंड्स ऑफ दे दिया जाए, तो उसके आगे फिर नंबर्स नहीं आएंगे, 1 2 3 ये नहीं लिखेंगे। इतना समझ पा गया? बस यही है क्वेश्चन, यही है पूरा कॉन्सेप्ट। समझ पा चुका है? इसको जल्दी से नोट करो। ये देखो, इसको नोट करो, यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट भी नोट करो, ये आएगा, ये दोनों मिल जाए, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा नोट करो। ये बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, यही है रूल नंबर 4। इतना अगर तुमने नोट कर लिया है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस थे अब देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। पहला क्वेश्चन देखो, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स। अब डजन दिख गया है, अगर हमको डजन दिख गया है तो उसके पहले देखो नंबर गिवन है, अगर इसके पहले नंबर गिवन है तो पीछे एस डजन्स और ऑफ नहीं आएगा, एस और ऑफ नहीं आएगा। एस और ऑफ गिवन है, नहीं गिवन है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि डजन के पहले नंबर दे दिया तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा, नहीं है तो बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, आई बॉट 2 डजन्स एप्पल। डजन आ चुका है, इसके पहले नंबर आ चुका है, तो पीछे फिर एस और ऑफ नहीं आएगा। ऑफ तो गिवन नहीं है लेकिन एस गिवन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, गलत है। आ गया? देखो कितने सिंपल होते हैं क्वेश्चंस। तो कभी भी क्वेश्चंस को देख के इंग्लिश में घबराना ही नहीं है। अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरी ट्विस्ट स्टडी के आर्मी में हो, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। बस कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब देखो कितने इजी, चुटकी में सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट, आई बॉट अ डजन एप्पल्स। डजन आ चुका है, इसके आगे ए आ चुका है, तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा, एस और ऑफ नहीं गिवन है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। बस दोनों में से एक ही आएगा, दोनों साथ कभी नहीं आएंगे, दोनों दुश्मन है, ये याद रखो। नेक्स्ट, आई बॉट 2 डजन ऑफ एप्पल्स। डजन आ चुका है, अगर डजन आ चुका है और आगे नंबर भी है तो फिर पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा। एस तो गिवन है लेकिन एस तो गिवन नहीं है लेकिन ऑफ गिवन है, गलत, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिकॉज डजन है तो आगे नंबर है तो फिर पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा। एस तो गिवन नहीं है लेकिन ऑफ गिवन है, गलत, डायरेक्ट हटाओ उसे। आई बॉट 2 डजन्स ऑफ एप्पल। आप क्या करेंगे, डजन्स आ चुका है, आगे 2 है तो पीछे ऑफ और एस ये दोनों नहीं आएंगे, इन्होंने ये दे दिए, गलत, बिल्कुल गलत। या तो ये दोनों देते, ये नहीं देते, या तो ये देते, ये दोनों नहीं देते, दोनों को साथ दे दिया इन्होंने, गलती कर दी, दोनों दुश्मनों को एक साथ। नेक्स्ट, आई बॉट अ डजन ऑफ एप्पल्स। डजन आ चुका है, इसके पहले ए नंबर भी गिवन है तो पीछे एस और ऑफ नहीं होगा। एस तो गिवन नहीं है लेकिन ऑफ गिवन दे दिया, गलत, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एरर फाइंड आउट करने में। यहाँ पे दिया रहेगा और ऐसे डैश करके नो एरर, बताओ किस पार्ट में एरर है, तो तुम आराम से निकाल सकते हो एरर कहां पे है। बस या ये फिल इन द ब्लैंक पे भी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है 2 डजन, डजन्स आ सकता है और डैश एप्पल्स आ सकता है, तो तुम ऑफ लगा दोगे। तो चाहे ये फिल इन द ब्लैंक पे आए चाहे एरर फाइंड करने में आए, तुम आराम से कर लोगे, बिकॉज अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, तुमने मेरे साथ पढ़ा है। अब ये चैप्टर को एंड करने से पहले लास्ट के 2 बचे हैं, इन 2 को और इन 3 को देख लेते हैं भाई कहां पे एरर है। आई बॉट डजन एप्पल्स। अबे डजन आ चुका है, अब इसके आगे ना तो उन्होंने हमको नंबर दिया है ना तो हमको एस या ऑफ दिया है, ये भी गलत। भाई दोनों में से एक तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमने दोनों ही नहीं दिए, तब तो काम और ज्यादा खराब कर दिया। तो या तो इसके पीछे एस या ऑफ होना चाहिए था, या तो आगे नंबर होना चाहिए था, दोनों नहीं गिवन, इसका मतलब गलत। नेक्स्ट 8, आई बॉट डजन ऑफ एप्पल्स। डजन आ चुका है, आगे नंबर तो गिवन नहीं है, अगर नंबर गिवन नहीं है तो पीछे एस और ऑफ होना चाहिए था, ऑफ तो है लेकिन एस नहीं है, एस कहां गया भाई, गलत। समझ पा गया कितने इजी होते हैं। नेक्स्ट, आई बॉट डजन्स ऑफ एप्पल्स। डजन गिवन है, आगे नंबर है नहीं, तो पीछे एस और ऑफ आना चाहिए, एस भी है ऑफ भी है, बिल्कुल सही है। देखो कितना इजी है। अब लास्ट के 2, 10,000 पीपल अटेंडेड द रैली। 10,000 लोगों ने रैली को अटेंड किया, रैली में आए थे। अब जो 1000 है, ये देखो 1000 से पहले 10 नंबर आया है तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा, एस ऑफ नहीं आया, इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये देखो। और 1000 फिर से आ चुका है, 1000 से पहले नंबर है नहीं है तो पीछे एस और ऑफ आना चाहिए, एस और ऑफ दोनों गिवन है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है। बस इतना होता है। अब देखो जब आगे नंबर गिवन हो और जब पीछे एस और ऑफ गिवन हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो बता रहा हूं बस। देखो जब हम इस वर्ड को बोलेंगे, इस सेंटेंस को, 10,000 पीपल अटेंडेड द रैली, इसका मतलब एग्जैक्ट संख्या गिवन है, 10,000 लोग आए थे रैली में, एग्जैक्ट संख्या गिवन है 10,000। और जो नीचे वाला है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल अटेंडेड द रैली, इसका मतलब हजारों लोगों ने रैली अटेंड की थी। अब ये सर्टेन नहीं है,
ये फिक्स नहीं है। हम बोल रहे हैं हजारों लोगों ने, लेकिन फिक्स नहीं है कितने लोग थे। तो बस दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है, जब आगे नंबर गिवन हो, एस ऑफ ना गिवन हो, और जब पीछे एस और ऑफ गिवन हो, नंबर ना गिवन हो, तो दोनों में बस ये चेंज आ जाता है। पहले का जब नंबर गिवन हो तो वो एग्जैक्ट आ जाता है, 10,000 लोगों ने रैली अटेंड की, एग्जैक्ट नंबर। और सेकंड वाले का है थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब हजारों लोगों ने रैली अटेंड की थी। तो इनमें ये डिफरेंस होता है, पहला सर्टेन नंबर होता है और दूसरा होता है वो अनसर्टेन होता है। तो ये थे हमारे 4 रूल जो हो चुके हैं कंप्लीट। आज हमने नाउन चैप्टर स्टार्ट किया और हमने बहुत सारे बेसिक रूल्स और मजेदार रूल्स जाने। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसी वीडियोस तुमसे मिस ना हो जाए। और तुम्हें पता है आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, इसलिए चैनल को मिस मत करना। किसी ने अगर पहले का पार्ट नहीं देखा है नरेशन का, तो तुम्हें यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी, जल्दी से अभी क्लिक करो और अपने नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं